हंगामा आराई, झड़पें, लाठीचार्ज, शेलिंग। बलोचिस्तान के अरकान असेंबली ने मरकज को पीछे नहीं बहुत पीछे छोड़ दिया। बदलिहाजी में एक कदम आगे बढ़ गए। बजट रोकने के लिए अपोजिशन ने असेंबली के बाहर धरना दिया, एहतजाज का तूफान उठा दिया। हुकूमती अरकान को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की, पथराव किया, असेंबली हॉल के शीशे टूट गए। वजीर आला पर भी बोतल और जूते से हमला कर दिया। जाम कमाल को पुलिस हिसार में असेंबली पहुंचाया गया। बख्तरबंद की टक्कर से असेंबली का बैरूनी दरवाजा टूट गया। बाहर एहतजाज होता रहा, अंदर 584 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया गया। आज हमारी खातून एमपीए थी, उनके ऊपर भी उन्होंने हमला किया, एक गमला फेंका है। असेंबली की इमारत को नुकसान पहुंचाना, तोड़ना, लोगों के साथ लड़ना, बाहर इस तरह का दंगा फसाद करना, इस पे बड़े संगीन केसेस भी बन सकते हैं। असेंबली की इमारत को नुकसान पहुंचाया गया, खातून रुकने असेंबली पर हमला किया गया। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने ऑपोजिशन को मुकदमात भुगतने के लिए खबरदार कर दिया। ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर कहते हैं ऑपोजिशन अरकान पर बख्तरबंद चढ़ाई गई, कई अरकान जख्मी हो गए। इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखा जाएगा। इन्होंने तो इतना जुल्म किया जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। जब तक ये इंसाफ नहीं होता, तफ्तीश नहीं होती, उस वक्त तक हमारी ये जद्दोजहद जारी। जनाब स्पीकर, आपका नया पाकिस्तान मुबारक हो। खबरदार, आप में से किसी ने इस नाजायज, नालायक, नाअहल तरीन हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। फाजिल मेंबर मुल्तान जो असॉल्ट की कोशिश की गई, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उसको तो लीड कर रहा था। उस डेस्क पे जहां वजीर आजम को खिताब करना है, उसी डेस्क पे कम्युनिकेशन वजीर छलांगे मार रहे हैं। खबरदार, किसी ने नालायक हुकूमत के लिए रियासत मदीना का लफ्ज इस्तेमाल किया। आपका नया पाकिस्तान आपको मुबारक। बिलावल भुट्टो ने कौमी असेंबली इजलास में हुकूमत पर लफ्जी तीर बरसा दिए। बोले मुआशी तरक्की के दावे झूठे हैं, हुकूमत ने भी ऑपोजिशन करनी है तो हुकूमत कौन चलाएगा। हंगामा आराई का मलबा हुकूमत पर गिरा दिया। बोले ये दिन किसी को भूलने नहीं देंगे, आपको सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो वो दिन सब कुछ हुआ, पार्लियामान के फ्लो पे तारीख में सबसे बदतरीन दिन था। हम आपको इस दिन नहीं भूलने देंगे, आपको इसका सियासी प्राइस पे करना पड़ेगा। इन्होंने कहा आप किस मुंह से अपने हलके में जाते हैं। हमारे हलके में कुत्ते काटने की कोई बीमारी नहीं फैली हुई। हमारे हलकों में ऐसे हालात नहीं है कि जैसे मोंजो दाड़ो में 3000 साल पहले आसारे कदीमा होते हैं, वैसे जाओ तो हैं, और वैसे कहने को बड़े बड़े मज़ार भी बने हुए हैं, और वैसे कहने को बड़े बड़े महलात भी बने हुए हैं। बिलावल के इल्जामात बेबुनियाद, दावे झूठे। हम्माद अजहर का जियाले चेयरमैन को सख्त जवाब। बोले करप्शन से तरक्की होती तो सिंध कैलिफोर्निया बन चुका होता। कोई काम न करने वाले हमें नसीहत कर रहे हैं। कल तक आप हमारी सुने, हम आपकी सुनेंगे कहने वाले हम्माद अजहर की जवाबी तकरीर शुरू होते ही ऐवान से चले गए। हमारा ये फैसला था ऑपोजिशन का कि हम यहाँ पर बात करेंगे, हमारी बात सुनी जाएगी, तो हम ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे उनकी भी बात सुनेंगे। और वो जा रहे हैं। मैंने चैलेंज किया था कि मेरी तकरीर सुने। ये जो जानवर गिना रहे थे अपने आखिरी कलमे में, जो बड़ी नामुनासिब बात की, मैं आज उसका जवाब दूंगा। इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है सुनने की। 3 दिन जो कुछ हुआ, इससे जमहूरियत को इज्जत नहीं मिली। हमने अपोजिशन के साथ जोड़ो कराटे नहीं करने, वो तो आ गई, अपोजिशन मरी हुई है। अगर उनको तकरीर भी करने नहीं देंगे तो वो तो फिर मत्थे लगेंगे खामखा। जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। वजीर दाखिला शेख रशीद अफसरदा कहते हैं ऑपोजिशन तो वैसे ही कमजोर है, इससे क्या उलझना। बाबर अवान कहते हैं पार्लियामेंट में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का बायकॉट किसने किया, सबने देख लिया। शहबाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए मशवरा दे दिया। शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि वो घुटने पकड़ने के लिए तैयार हैं। आप सीधा रास्ता पकड़ें, क्यों मुख्तलिफ जगह ऐसी जगहों पे आप जाते हैं जहां आपको घुटने पकड़ने पड़े। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उनको रुखसत करने का काम छोड़ दें।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात, इलाकाई सलामती और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल। सिपाही सालार ने कहा बरतानिया से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के ख्वाहां है। आर्मी चीफ का आर्मी आर्टिलरी सेंटर का भी दौरा, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अजीज को आर्टिलरी कोर के कर्नल कमांडेंट के बैजेस लगाए। दीवार से लगाने के बजाय दीवार से चुना दिया गया है शहर को। सिंध एक सूबा है तो सिंध सेक्रेटेरिएट होना चाहिए, सिंधी सेक्रेटेरिएट नहीं होना चाहिए। कराची में तजावुजात की इजाजत देने वाले ही तजावुजात गिरा रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं जब पीपल्स पार्टी हुकूमत आती है इस तरीका वारदात में इजाफा हो जाता है। वज़ीर इत्तलात नासिर शाह बोले MQM हर मामले में लसानियत ले आती है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अलादीन पार्क से मुत्तसिल पवेलियन एंड क्लब और शॉपिंग सेंटर गिराने के लिए ऑपरेशन जारी। दुकानदारों ने अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। कराची वालों के लिए बुरी खबर, 56 घंटे के लिए CNG बंद कर दी गई। आम सनतों के लिए भी इतवार की सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए सप्लाई मुअत्तल रहेगी। SSGC ने गैस बंदिश की वजह सिस्टम में प्रेशर की कमी को करार दिया। सिर्फ ₹1 लाएं, नई गाड़ी रजिस्टर कराएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सेल लगा दी। ज़राई टैक्स में भी छूट का ऐलान, तमाम पेशों पर प्रोफेशनल टैक्स मनसूख। प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों के लिए टैक्स शरह में मजीद कमी कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा का 1118 अरब रुपए का बजट पेश, तरक्याती स्कीम्स के लिए 316 अरब रुपए मुख्तस। जहाज उड़े ना उड़े, फंड्स उड़ गए। भर्तियों और तनख्वाहों में गड़बड़ के बाद NICVD इंतजामिया का नया कारनामा। कोरोना के दौरान परवाजों की बंदिश के बावजूद हवाई जहाज की टिकटों पर 5 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने एयर टिकट्स और सहूलतों पर खतीर रकम खर्च की, तफसील भी नहीं दी। नैब ने सबूत हासिल कर लिए। एहतियाती तदाबीर को अपनाया, अच्छा नतीजा भी सामने आया। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह 2% से भी नीचे आ गई। 24 घंटे के दौरान 54,647 टेस्ट, 1,043 मस्बत आए। कोरोना से मजीद 39 अफराद की जान भी गई। पाकिस्तान के सादुद्दीन को OPEC ने अर्तुरुल से हैक कर दिया। एंगन अल्तान ने IG पंजाब को बता दिया। पुलिस ने फौरी एक्शन ले लिया। लाहौर के टिकटॉकर काशिफ जमीर को धर लिया गया। मुलजिम से असलहा और जाली सोना बरामद कर लिया गया।